बोल शंकर भगवान की जय। कृष्ण तीर्थ और भगवान वेंकटेश्वर का महात्म्य। सूत जी कहते हैं, मुनिवरों, सब पापों का नाश करने वाले महान पुण्यप्रद वेंकटाचल पर जो कृष्ण तीर्थ है, उसका महात्म्य श्रवण करो। पूर्व काल में विप्रवर रामकृष्ण नामक एक बहुत बड़े मुनि थे। वे सत्यवादी, शीलवान, उत्तम भक्त, सब प्राणियों पर दया करने वाले, शत्रु और मित्र के प्रति समभाव रखने वाले, जितात्मा, तपस्वी और जितेंद्रिय थे। पर ब्रह्मा में निशांत तथा एकमात्र ब्रह्मा तत्व के आश्रित थे। ऐसे प्रभाव वाले मुनिवर रामकृष्ण ने उस तीर्थ में बड़ी कठोर तपस्या की। वे अपने सब अंगों को स्थिर करके खड़े रहते। वहां खड़े होकर तपस्या करते हुए उनको कई सौ वर्ष बीत गए। उनके सब अंगों पर वाल्मीकि की मिट्टी जम गई और उनसे उन्हें आच्छादित कर लिया। तो भी महामुनि रामकृष्ण तपस्या में संलग्न रहे। उन्होंने वाल्मीकि की कोई परवाह नहीं की। इंद्र ने तपस्या करते हुए उस मुनि श्रेष्ठ पर मेघों को भेजकर बड़े वेग से वृष्टि करवाई। 7 दिनों तक लगातार वर्षा होती रही। मूसलाधार पानी पड़ने पर भी मुनि ने अपने नेत्र बंद करके वर्षा को सहन किया। तब बड़ी भारी गड़गड़ाहट के साथ कानों को बधिर बनाती हुई बिजली वाल्मीकि के ऊपर गिरी। वाल्मीकि ढह गया। उसी समय शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु प्रकट हुए। वे विनातानंदन गरुड़ पर आरूढ़ थे। गले में पड़ी हुई वनमाला उनकी शोभा बढ़ा रही थी। श्री राम कृष्ण की तपस्या से संतुष्ट हो भगवान इस प्रकार बोले, राम कृष्ण, तुम वेद शास्त्र के पारंगत विद्वान हो और तपस्या की निधि हो। मेरे प्रादुर्भाव के दिन जो मनुष्य यहाँ स्नान करता है, उसके पुण्य फल का वर्णन शेषनाग भी नहीं कर सकते। सूर्य मकर राशि पर स्थित हो और महातिथि पूर्णिमा पुष्य नक्षत्र से हो, वह इस तीर्थ में स्नान करने का सर्वोत्तम समय बताया गया है। जो मनुष्य उस दिन कृष्ण तीर्थ में स्नान करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर समस्त कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। आज से यह महातीर्थ तुम्हारे ही नाम से स्नान में प्रसिद्ध हो। संसार में प्रसिद्धि पाकर ऐसा जान पड़ता है जैसे कहकर भगवान श्रीनिवास वहीं अंतर ध्यान हो गए। उस तीर्थ का ऐसा प्रभाव है कि वह बड़े बड़े पापों को शुद्ध करने वाला है, मनुष्यों की बुद्धि को शुद्ध करता और उन्हें संपूर्ण ऐश्वर्यों को देता है। ब्राह्मणों, इस प्रकार तुम लोगों से यह कृष्ण तीर्थ का महात्म्य बतलाया गया, जो इसके श्रोता और वक्ता दोनों को विष्णु लोक प्रदान करने वाले हैं। अब मैं भगवान वेंकटेश्वर के वैभव का वर्णन करूंगा, जिसे सुनकर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो मानव एक बार भगवान वेंकटेश्वर का दर्शन कर लेता है, वह मोक्ष को प्राप्त होता है। सत्य युग में जो पुण्य 10 वर्षों में प्राप्त किया जाता है, वही त्रेता में 1 ही वर्ष में, द्वापर में 5 महीनों में और कलयुग में 1 ही दिन में सिद्ध हो जाता है। परंतु जो भगवान श्रीनिवास का दर्शन करते हैं, उन्हें एक एक पल में वही पुण्य फल कोटि कोटि गुना होकर मिलता है। श्री भगवान वेंकटेश्वर में संपूर्ण तीर्थ सब देवता, मुनि और पितृ विद्यमान हैं। भगवान वेंकटेश का सच्चिदानंदमय विग्रह श्रेष्ठ शंख से पूजित है। उसके स्मरण करने मात्र से यमराज की पीड़ा नहीं होती।
जो इस पृथ्वी पर परम दुर्लभ मनुष्य शरीर पाकर सर्वश्रेष्ठ देवता भगवान वेंकटेश का दर्शन एवं पूजन करते हैं, उनका जन्म सफल है और वे कृतार्थ हैं। भगवान नारायण का दर्शन होने पर सहस्त्रों ब्रह्म हत्या और 10,000 मदपान के पाप भी पुण्यता नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य सदा भोग और स्वर्ग लोक का राज्य चाहते हैं, वे एक बार प्रसन्नता पूर्वक वैकुंठाचल निवासी भगवान श्रीनिवास को प्रणाम करें। करोड़ों जन्मों में किए हुए जो कोई भी पाप हैं, वे सब भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन से नष्ट हो जाते हैं। जो संपर्क से, कौतूहल से, लोभ से अथवा भय से भी महादेव वेंकटाचलेश्वर का स्मरण करता है, वह इहलोक और परलोक में कभी दुख का भागी नहीं होता। वेंकटाचल निवासी देवेश्वर भगवान श्री विष्णु का कीर्तन और पूजन करने वाला अवश्य ही श्री विष्णु का सारूप प्राप्त कर लेता है। सारूप्य प्राप्त करने के पश्चात जैसे प्रज्वलित अग्नि क्षण भर में ढेर के ढेर ईंधन जलाकर भस्म कर देती है, वैसे ही भगवान वेंकटेश्वर का दर्शन सब पापों को दग्ध कर देता है। भगवान वेंकटेश्वर की भक्ति 8 प्रकार की मानी गई है। भगवान के भक्तों के प्रति स्नेह भाव, भगवत भक्तों की पूजा और उन्हें संतुष्ट करना, स्वयं भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा करना, अपने शरीर की क्षमता चेष्टा के अनुसार भगवान के लिए ही रहना, भगवान के महात्म्य की कथा में रुचि रखना और उसे सुनने में आदर का भाव होना, अपने नेत्र और शरीर में भगवती एवं भगवत प्रेम जनित विकार का स्फुरण करना, भगवान श्रीनिवास का निरंतर स्मरण करना तथा वैकुंठाचल निवासी भगवान श्रीनिवास की शरण लेकर ही जीवन धारण करना। ऐसी 8 प्रकार की भक्ति यदि किसी मलेच्छ में भी हो तो वह निश्चय ही मोक्ष प्राप्त कर लेता है। भगवान की अन्य भक्ति तथा ब्रह्म ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति निश्चित है। सन्यासियों और नैष्ठिक ब्रह्मचारियों को वेदांत शास्त्र श्रवण जनित ज्ञान से जो मुक्ति प्राप्त होती है, वही सब लोगों को केवल भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन से अविलंब में मिल जाती है। वैकुंठ गिरी के स्वामी भगवान श्रीनिवास का दर्शन कर लेने से सब लोग महापुरुष की श्रेणी में चले जाते हैं। उनमें से कोई एक दूसरे से कम या अधिक नहीं रह जाता। सब पातकों का नाश करने वाले परम पवित्र वैकुंठाचल पर जाकर जो सर्वश्रेष्ठ देव भगवान श्रीनिवास का भक्ति पूर्वक दर्शन करता है, उसकी सम्मता उस भूतल पर चारों वेदों का विद्वान भी नहीं कर सकता। संपूर्ण वेद भगवान श्रीनिवास का ही प्रतिपादन करते हैं। सब यज्ञ श्रीनिवास की ही आराधना के साधन है तथा सब लोग भगवान श्रीनिवास के ही आश्रित हैं। अन्य सबका आश्रय छोड़कर भगवान श्रीनिवास की ही शरण लेनी चाहिए। वैकुंठाचल निवासी भगवान श्री हरि का 2 घड़ी चिंतन करने वाला मनुष्य भी अपनी 21 पीढ़ियों का उद्धार करके विष्णु लोक में सम्मानित होता है। इस प्रकार यह वैकुंठाचल का महात्म्य बतलाया गया। जो मनुष्य प्रतिदिन भक्ति पूर्वक इसको सुनता अथवा पढ़ता है, वह भगवान वैकुंठनाथ की सेवा का फल पाता है। बोल शंकर भगवान की जय। देव देव महादेव करुणा निधान भक्त वत्सल्य शिव शंकर भोलेनाथ प्रसन्न हुई।
प्रसन्न होइए त्रिलोकीनाथ, सदैव अपने चरना बिंदों में लगाए रखे, सद्बुद्धि प्रदान करे, सृष्टि के कर्ता धर्ता संहार हरता, आपसे ही जीवन आपसे ही मरण महादेव, बच्चा पुल्लनहार तुसी बख्शनहार त्रिलोकीनाथ, कृपा दृष्टि बनाए रखे, हर हर महादेव।